बीएसबी 3.0 के बारे में आपको पता है कि 10 से 12 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। उन्होंने डेट आपको बता दी है कैलेंडर के द्वारा, और जिसमें अभी 1 से 5 और 6 से 8 की डेट आई है। अभी 9 से 10 और 11 से 12 के बारे में डेट नहीं आई है। लेकिन अगर पिछली बार के पैटर्न को समझें तो लगभग इस 1 to 5th और 6 to 8th के लगभग 15-20 दिन बाद जैसे पिछली बार डेट थी, तो इस बार भी आप मान के चलिए कि जो 9th और 10th और 11th 12th का है वो उसके 15 से 20 दिन के बाद हो जाएगा, है ना। अब आज से अगर हम देखेंगे, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 60 दिन बाकी है आपके पेपर में। तो 60 दिन में तैयारी के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या क्या रणनीति हो सकती हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो, दो तरीके से पैटर्न होते हैं हमेशा तैयारी करने के। ये बहुत ओपन सी बात है, आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद से चीज़ों को तैयार करके आप कर सकते हैं, खुद के अपने रिसोर्सेज आप ला सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। एक होता है कि जो ऑफिशियली हमारे जो पेड कोर्स होते हैं, एक आप पेड कोर्स के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। चयन आपको करना है, आपको करना क्या, मैं बस आपको अंतर बताता हूँ दोनों में। सेल्फ स्टडीज करने से भी ऐसा नहीं कि पेपर पास नहीं होंगे, हमेशा सेल्फ स्टडी करने से भी पेपर पास होते हैं, है ना। तो इस बात को ही समझिएगा। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, अभी आपको क्या शॉर्ट पढ़ाई करनी है, समझना, शॉर्ट पढ़ाई करनी है। शॉर्ट पढ़ाई करने का मतलब क्या है, अब आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं है कि आप सारी किताबें प्लस प्लस सारे कॉन्सेप्ट आप सोचें कि नहीं सारे कॉन्सेप्ट में एकदम से पढ़ डालूं, मैं इसमें पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ डालूं एकदम से, मैं पूरी इसमें एसईआरटी भी पढ़ डालूं, ऐसा नहीं है। अब इतना समय नहीं बाकी है कि आप ये सारी चीज़ों को एकदम से कर पाए, तो ऐसा आपको ये काम नहीं करना है ना, ये काम नहीं करना है। शॉर्ट पढ़ाई करनी है। अब शॉर्ट पढ़ाई कैसे होगी, ध्यान रखना। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब ऑनलाइन और जो है वीडियोज़ देखना शुरू करेंगे। ऑनलाइन वीडियोस आप देखेंगे 7-8 घंटे पर डे, अगर आप ऑनलाइन वीडियोस ही देख रहे हैं तो मामले दिमाग में इतना नहीं घुसेगा। मैं यहाँ पर भी इस बात का अपोज करूंगा अब कि अब आपको दिन में इतना नहीं देखना है। दिन में 2 से 3 घंटे आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, दिन में 2 से 3 घंटे। बाकी का समय आपको कहाँ देना भैया, मेमोराइज करने पे देना। चीज़ों को मेमोराइज करिए, चीज़ों को समझिए, मोर प्रैक्टिस करिए। मोर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमेशा अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सटीक थ्योरी पढ़नी है। सटीक थ्योरी प्लस जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हो, जो बेहतरीन प्रैक्टिस के प्रश्न हो, प्रैक्टिस के लिए जो बेहतरीन प्रश्न होंगे उनको आप आराम से यहाँ पे लगाइए। इसके लिए आप 2.0 और 1.0 में आए हुए इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से एनालिसिस करिए, बढ़िया तरीके से उनको समझिए, इन चीज़ों को समझिए। क्यों, तो उनको थोड़ा सा आपकी हेल्प होगी। तो ऑल ओवर जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ कि कौन कौन से पॉइंट को बहुत ज़्यादा करना है, सटीक थ्योरी में भी सब कुछ नहीं, वही थ्योरी जो पेपर में आ सकती है, प्रैक्टिस के वही प्रश्न जो पेपर में आ सकते हैं। 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ाई करनी है। और शॉर्ट पढ़ाई करने के साथ साथ में इसी के साथ में जो नोट्स भी आपको पढ़ाने, शॉर्ट नोट्स भी कैसे होनी चाहिए, नोट्स आप बना रहे हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, चीज़ों को पढ़िए, किसी एक्सपर्ट के द्वारा किसी के नोट्स बने रखे हो, किसी टीचर के नोट्स बने रखे हो, आपने अपने कोई नोट्स बनाए हो, पुराने अपने कोई बने हो, उनका रिवीजन करिए। क्योंकि शुरुआत से चीज़ों को पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं है। ये सब मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। मान लेते हैं जैसे मेरा अगर कोई एग्जाम होता तो मैं 60 दिन में कैसे तैयारी करता, तो मैं शॉर्ट नोट्स के द्वारा अपनी तैयारी करता, जो क्लासेस भी मैं देखता, थ्योरी भी मैं वो देखता, तो वही जो बिल्कुल काम किए, बिल्कुल थ्योरी के प्रश्न है ना, पिछले साल के पेपरों के पैटर्न पे आधार चीजों को मैं समझता, तो उसके आधार पर चीजें हो जाती। दूसरा तैयारी के दौरान अब आपको चीजों को समझना है। यहां पे ध्यान रखना, पेपर को हल करते समय आप सबसे पहले तो 1.0 और 2.0 के पेपर को सॉल्व कर लीजिए बढ़िया तरीके से। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन से पार्ट पर आपको ज्यादा जोर देना है, किस पार्ट पर आपको ज्यादा जोर देना है। क्योंकि 1 to 5th की अगर मैं बात करूं तो भाई अब देखो, आपका कॉमन पेपर भी आपका सीपी मतलब कॉमन पेपर भी आपका, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, ईवीएस, नेशनल मूवमेंट पूरा है उसमें, है ना। मतलब कॉमन पेपर को अलग से हटाया जाए, उसको जीके जीएस ऐड कर लीजिए, है ना, पूरा। और उसके अलावा फिर आपका भाषा भी है। 6 to 8 में अगर मैं बात करूंगा तो आप वहाँ पे आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है, आपका वहाँ पे जीके जीएस वाला पोर्शन है, आपको वहाँ पे अपने सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। तो चीज़ों को समझना, आप ये देखिए कि कौन सा सेगमेंट आपका कमजोर है।
तभी तो मैंने कहा कि 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है 2 से 3 घंटे। क्यों 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है? आप उस सेगमेंट पर ज्यादा काम करिए जो सेगमेंट आपका कमजोर है। जो सेगमेंट आपका ज्यादा कमजोर है तब जाकर के चीजें हो जाएंगी। इस बात को थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मतलब एक सटीक रणनीति, जितने भी बीपीएससी के द्वारा जो पुराने पेपर हो रखे हैं उन समस्त चीजों को आप वहां पे सॉल्व करिए, उन सभी चीजों को हल करिए। इतनी सारी चीजों को एक्सपर्टीज के साथ आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत इसमें है नहीं। अच्छा, हमारे पास क्या है, जो हम पेड कोर्सेज की बात करते हैं वहां पे क्या है, वहां पे बस 2-3 चीजें क्या, उनको थोड़ा सा समझिए। जैसे हमारी टीम ने क्या किया, ध्यान रखना, हमारी टीम ने आपके लिए एक काम अच्छा किया हुआ है, चाहे वो 1.0 हो चाहे 2.0 हो। ये जो पेपर हुए इन पर जितने भी संभावित प्रश्न हैं, वो संभावित प्रश्न आपको हमारे पेड कोर्स में मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, रिकॉर्डेड आपको थ्योरी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में काम की थ्योरी मिलेगी, बहुत ज्यादा चीजें भर के नहीं मिलेगी, रिकॉर्डेड थ्योरी आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए वहां पर खूब बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस आपके लिए जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट सीरीज है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये काम हम आपके लिए करके दे देंगे। जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, ध्यान रखना, नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको कहां पर मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, शॉर्ट्स फॉर्मेट पे। तो ये हम लोग अपने पेड कोर्स में करते हैं, अंतर कुछ नहीं है। आप यहां पे जाकर के आप ये देखिए, आप सेल्फ स्टडी से आपको तैयारी करनी है कि आपको पेड कोर्स से तैयारी करनी है। पेड कोर्स हमारे वैसे जनरली हम लोग बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में अपने पेड कोर्स लाते हैं, लेकिन आज क्या है कि आज डिस्काउंट चल रहा है। क्या डिस्काउंट चल रहा है? आज हनुमान जयंती है, आज रात 12 बजे तक 1014 रुपए का कोर्स आपको मिलेगा। कितने का? 1014 रुपए का। इसमें कोर्स लेते समय कूपन कोड लगाना होगा आपको, अनुपम, मेरा नाम आपको लगाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है पेड कोर्स की, तो आप वहां पे जाकर के पेड कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, कूपन कोड अनुपम लगा करके, और इससे आपको बेस्ट के अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको आप लोग जरूर परचेज करें प्रॉपर तरीके से। बाकी तैयारी के दौरान अपनी पूरी की पूरी रणनीति बना करके रखें। 60 दिनों की रणनीति में एक डे वाइज चीजों को पढ़ें, पढ़ना है, कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर नहीं है, किस सब्जेक्ट में ठीक तरीके से चीजें हो रही है। एटलीस्ट कम से कम लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ करके जानी, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स, वो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, प्लस थोड़ा सा नेशनल उसमें चीजों को देखेगा, तो वहां से चीजों को करेगा। थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, तो बड़े आराम से आप पेपरों को कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि यार नहीं मतलब चीजें पेपर पास नहीं होगा। तो चीजों को बस एक सटीक रणनीति जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है पेड कोर्स की, आप चाहें तो पेड कोर्स में वहां से ले सकते हैं। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।